अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इंसान की अज़मत इस बात से नहीं पहचानी जाती कि उसका ख़ानदान कितना आला है, उसका मुल्क कितना आला है, वो दुनियावी एतबार से कितना क्वालिफ़ाइड और कितना एजुकेशन में आगे बढ़ा हुआ है। ये एक वीडियो सामने आई है जो बज़ाहिर महसूस होता है कि किसी ऐसे मुल्क से है जो अफ़रीका से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ वसाइल बड़े कम हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत जब कुरान पर की जाती है, जब उनकी तरबियत दीन पर की जाती है, तो खेल में भी किस कदर वो कुरान के करीब होते हैं और किस कदर उनकी ज़ुबान शाइस्ता और शुस्ता हो जाती है और किस कदर वो दुनिया को अच्छे लगने लग जाते हैं। ये वीडियो ज़रा देख लीजिए। मेरा ख्याल है भाई हैं और वो खेल रहे हैं। एक उनके पास ये ट्रॉली सी है जो ज़ाहिर है सामान उठाने के लिए काम आती है, मट्टी वगैरह, तो वो उसमें बैठा है और उसका भाई उसको शायद शरारत सोचती है, वो उसको गिरा देता है। लेकिन गिरने के बाद ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हम जो इतने वसाइल वाले मुल्क हैं और हम बड़े क्वालिफाइड एजुकेशनल किस्म की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे बच्चों को जब इस तरह कोई गिरा दे, कोई शरारत करे, तो उनके मुंह से क्या निकलता है, उस पर भी गौर कीजिए। और इस बच्चे पर भी गौर कीजिए कि ये गिरते ही इस तरह कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। इसका तलफ़्फ़ुज़ देखिए, इसकी ये तरबियत देखिए, किसने सिखाया इसे कि बेटा जब कोई थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, अनएक्सपेक्टेड किस्म के कोई हालात आपको नज़र आ जाए, तो आपने कुरान पढ़ना है। ये किस कदर खूबसूरती के साथ कुरान पढ़ता है, यहाँ तक कि इसका भाई भी इसको बड़ी हैरत से देख रहा है और वो कह रहा है ये चुप करे, या इस तरह के उसके तासरात से अंदाज़ा होता है कि एक आध आयत पढ़ के चुप करेगा, लेकिन वो पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है और पूरी सूरा मुकम्मल करता है और दिल खुश कर देता है। और वीडियो ये जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और इसको मज़ीद वायरल भी करना चाहिए और इस पर गौर भी करना चाहिए कि हमारे बच्चों की तरबियत कैसी हो रही है। और अफ्रीका में बैठी उस माँ को सलाम करना चाहिए, उस फैमिली को सलाम करना चाहिए जिसने कुरान से बच्चों को इस कदर जोड़ दिया है।